Assalamualaikum students. This is lecture number 56 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture, we will further discuss about another important topic, that is the principle of closure. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 56 है 11th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. वी टेंड टू फिल द गैप्स इन स्टिमुलेशन एंड परसीव द ऑब्जेक्ट एज होल रादर देन देयर सेपरेट पार्ट्स. हमने पहले दिन से ही कहा, गेस्टल्ट जो था उसने ही हमें बोला कि हमें ऑब्जेक्ट्स को परसीव करना है एज होल, पार्ट्स नहीं. जब भी बेटा हम कोई फिगर देखते हैं, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, अगर वो उसके पार्ट्स होती है, अगर वो पूरी फिगर नहीं होती है, मगर हम उसको परसीव करते हैं एज फुल फिगर. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल इन बिलो फिगर द स्मॉल एंगल और सीन एज ए ट्रायंगल. हमें बेटा लग रहा है ये ट्रायंगल है, मगर यहाँ गैप है, यहां भी गैप है, यहां भी गैप है, ड्यू टू आवर टेंडेंसी टू फिल द गैप. मगर हमें कैसे लगता है ये ट्रायंगल है? जब हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि नहीं ये ट्रायंगल ही बनेगा, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा. ठीक है बेटा. इन द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय आवर सेंसरी इनपुट, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. ये जो फिगर है ये ट्रायंगल की फिगर बनेगी, ये सर्कल नहीं बनेगा, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. मतलब किसी भी फिगर को हम कैसे क्लोज करेंगे, किसी भी फिगर को हम कैसे प्रॉपर करेंगे, किसी भी चीज को हम कैसे करेंगे परसीव एज ए होल रादर देन पार्ट्स, उसके लिए हमें बेटा इस्तेमाल करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. तो बेटा ये थे प्रिंसिपल्स जो गेस्टल्ट साइकोलॉजी ने हमें बोले थे हमें इस्तेमाल करने हैं इन ऑर्डर टू परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज ए होल रादर देन पार्ट्स. ठीक है बेटा. तो कल हम दूसरा टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा. Assalamualaikum students, this is lecture number 57 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about perception of space, depth and distance. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 57 है 11th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस. और आज का हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है बेटा परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस. द विजुअल फील्ड और सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, मूव और कैन बी प्लेस्ड इज कॉल्ड स्पेस. हम कहते हैं जो हमारा विजुअल फील्ड होता है, जो या कोई भी सरफेस जिसमें बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट होती है, मूव होती है, या उनको हम उसमें प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस. द स्पेस इन विच वी लिव इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशन. जिस स्पेस में हम रहते हैं वो 3 डायमेंशन स्पेस होती है. वी परसीव नॉट ओनली द स्पेशल एट्रीब्यूट, एग्जांपल साइज, शेप, डायरेक्शन. हम खाली ना साइज देखते हैं, ना शेप देखते हैं, ना डायरेक्शन देखते हैं ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, बट ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन दिस स्पेस. बल्कि हम ये भी देखते हैं स्पेस में इन ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस कितनी है, कितने हमसे दूर है, कितने हमारे नजदीक है. While the image of objects projected on to our retina or flat and 2 dimension, मगर जब इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारे रेटिना तक पहुंचती है, ये 2 डायमेंशनल बन जाती है, फ्लैट बन जाती है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, या तो ये लेफ्ट या राइट या अप या डाउन. वी स्टिल परसीव 3 डायमेंशनल इन द स्पेस. हम कोशिश करते हैं परसीव करना किसको बेटा 3 डायमेंशन स्पेस. Why does it happen so? It occurs due to our ability to transfer a 2-dimensional retina vision into a 3-dimensional perception. क्योंकि बेटा हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है, हम 2-dimensional रेटिना स्पेस को परसीव करते हैं. कैसे? एज 3-dimensional. The process of viewing the world in 3 dimension is called distance और डेप्थ परसेप्शन. वो प्रोसेस जिससे हम 2 डायमेंशन को परसीव करें एज 3 डायमेंशन, उसको हम बेटा बोलते हैं डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन.
डेप्थ परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ड्राइव वी यूज डेप्थ टू एसेस द डिस्टेंस ऑफ अप्रोचिंग ऑटोमोबाइल। जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम ड्राइविंग करते हैं, हम एक्सेस करते हैं ये जानने की कि ये जो हमारी गाड़ी है जहां से हम चल रहे हैं, हम डेप्थ इसलिए देखते हैं कि हमारी अप्रोचिंग डिस्टेंस कितनी है। और when we decide to call a person walking down the street, we determine the loudness with which we call। बेटा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप चल रहे हो, आप क्यों डेप्थ लगाना चाहते हो कि अप्रोचिंग वहां से दूसरी गाड़ी आ रही है, ये कितनी दूरी पे है, मुझे ब्रेक कहां मारनी है, ठीक है बेटा। या हम कहते हैं आपको किसी को बुलाना है, आप पहले ये देखते हो मुझे आवाज कितनी लगानी है, अगर वो ज्यादा नजदीक है मुझे कम आवाज लगानी है, अगर वो ज्यादा दूर है मुझे ज्यादा आवाज लगानी है, ताकि उस इंडिविजुअल तक मेरी आवाज पहुंचे। दैट इज व्हाई डेप्थ परसेप्शन इज नेसेसरी, ठीक है बेटा। तो कल हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 58 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about perception of space, depth and distance. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 58 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। In perceiving depth, we depend on two main sources of information called cues। अगर हमें डेप्थ में परसेप्शन देखनी है, ये डिपेंड है दो मेन सोर्सेस पे। एक है बेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, वन इज कॉल्ड बाइनोक्यूलर क्यू। पहला होता है बेटा बाइनोक्यूलर क्यू। ये बाइनोक्यूलर क्यू क्या होता है? बिकॉज दे रिक्वायर बोथ आईज। ये वो क्यू होता है जिसमें हम दोनों आईज इस्तेमाल करते हैं परसेप्शन अचीव करने के लिए। अनदर इज कॉल्ड मोनोक्यूलर क्यू। दूसरा होता है मोनोक्यूलर क्यू, बिकॉज दे अलो अस टू परसीव डेप्थ विद जस्ट वन आई, जिसके लिए हम एक ही आई इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर ऑफ सच क्यूज आर यूज्ड टू चेंज अ 2-डायमेंशनल इमेज इनटू अ 3-डायमेंशनल परसेप्शन। और बेटा ऐसे ही क्यूज को हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्यूज को 2-डायमेंशनल इमेज को 3-डायमेंशनल परसेप्शन बनाने के लिए। मोनोक्यूलर क्यू, साइकोलॉजिकल क्यू। अब पहला है बेटा मोनोक्यूलर क्यू, जिसका और एक नाम है साइकोलॉजिकल क्यू। मोनोक्यूलर क्यू ऑफ डेप्थ परसेप्शन और इफेक्टिव व्हेन द ऑब्जेक्ट आर व्यूड विद ओनली वन आई। मोनोक्यूलर क्यू या साइकोलॉजिकल क्यू का मतलब क्या है? जब हम एक ही आई इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। These cues are often used by artists to induce depth in 2-dimensional paintings। ये इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट्स अपनी 2-डायमेंशनल पेंटिंग्स को 3-डायमेंशनल बनाने के लिए। Hence they are known as pictorial cues। इसका और एक नाम क्या है बेटा? पिक्टोरल क्यू। तो कल हम इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 59 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about monocular cues, psychological cues. Some important monocular cues that help us in judging the distance and depth in 2-dimensional surfaces are। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मोनोक्यूलर क्यूज है जो हमें हेल्प करते हैं जज करने में डिस्टेंस और डेप्थ। किसमें बेटा? 2-डायमेंशनल सरफेसेस में। मतलब किसी भी इमेज को 2-डायमेंशनल सरफेस में देखने के लिए कुछ मोनोक्यूलर क्यूज है, ठीक है बेटा। पहला है रिलेटिव साइज। द साइज ऑफ रेटिनल इमेज अलाउज अस टू जज डिस्टेंस बिटवीन ऑन आवर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर ऑब्जेक्ट। पहली चीज है बेटा रिलेटिव साइज। जब आपने एक बार किसी ऑब्जेक्ट को देखा, जितना आप इसके नजदीक जाते हो उतना आपको ये बड़ा नजर आता है।
जितना आप इससे दूर भागते हो उतना ही आपको छोटा नजर आता है। ये जब आप उसको एक बार जज कर पाते हो, बार बार आपको उसको जज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि साइज आपको बताता है ये कितना दूर है, ये कितना नजदीक है। एज द ऑब्जेक्ट गेट्स अवे द रेटिनल इमेज बिकम्स स्मॉलर। जब ये ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता जाता है, इमेज स्मॉलर बनती है। एंड स्मॉलर वी टेंड टू परसीव एन ऑब्जेक्ट फर्दर अवे व्हेन इट अपीयर्स स्मॉल एंड क्लोजर व्हेन इट अपीयर्स बिगर। जब ये हमें स्मॉलर नजर आता है तब हमें पता चलता है हम इससे दूर है। जब हमें ये ऑब्जेक्ट क्लोज नजर आता है तब हमें पता चलता है हम इसके नजदीक है। ये है बेटा पहला क्यू। दूसरा क्यू है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज होना या ओवरलैप होना। दीज क्यूज ऑकर व्हेन सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट। ये कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कवर कर पाता है। द ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट इज considered further away whereas the object that covers it appears nearer। हमें क्या नजर आता है? जब हम किसी चीज को लेयर डालते हैं बीच में, हमें लेयर से आगे, लेयर पे जो भी, लेयर के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नजदीक नजर आते हैं, लेयर के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर नजर आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को ओवरलैप करते हैं, हमें क्या पता चलता है? जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप्ड होता है, मतलब जिसको हमने बाहर से कोई कवर लगाया होता है, कवर किया होता है, वो हमें दूर नजर आता है। और जो हमने कवर किया होता है, जो ऑब्जेक्ट बाहर होता है जिसे हम कवर करते हैं, वो हमें नजदीक नजर आता है। ठीक है बेटा, तो ये है सेकंड क्यू, इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। तो कल हम फर्दर क्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 60 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about monocular cues, psychological cues, linear perspective। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 60 है, 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है मोनोक्यूलर क्यूज, साइकोलॉजिकल क्यूज। तो हम कहते हैं बेटा ये जो लीनियर पर्सपेक्टिव है ये हम किसे कहते हैं? दिस रिफ्लेक्ट्स ए फिनोमिना ऑन बाय व्हिच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोज टुगेदर। हम कहते हैं बेटा ये वो फिनोमिना होता है जिसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमें बेटा नजदीक नजर आते हैं, appear to be closer together than the nearer objects। दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें नजदीक नजर आते हैं, किन ऑब्जेक्ट से? नजदीक ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइन्स सच एज रेल ट्रैक्स appear to converge with increasing distance with a vanishing point at the horizon। हम कहते हैं बेटा जो रेल ट्रैक होता है वहां जो पैरेलल लाइन्स होती है वो ज्यादा चमकती है, किन से बेटा? पॉइंट से। The more the lines converge, the further away they appear। जितना वो ज्यादा कन्वर्ज होंगी उतना वो ज्यादा हमें क्या नजर आएगी? दूर नजर आएगी। तो हम कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? ये वो फिनोमिना है जिससे हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लोज नजर आते हैं, क्लोज टुगेदर देन द नियरर ऑब्जेक्ट्स, नजदीक ऑब्जेक्टों से। उसके बाद है बेटा लाइट एंड शेड। इन द light some part of the objects get highlighted whereas some part becomes darker। हम कहते हैं जब लाइट होती है कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? हाईलाइट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डार्कर होते हैं। हाईलाइट्स एंड शैडोज प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये बेटा ये हाईलाइट और ये शैडो जो होता है यही हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके रिलेटेड बेटा? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिलेटेड, कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, उसके रिलेटेड ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटा लीनियर पर्सपेक्टिव में हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लोज नजर आते हैं, टुगेदर नजर आते हैं, किन से बेटा? नियरर ऑब्जेक्ट से। जैसे हमने कहा जो पैरेलल लाइंस होती है रेल ट्रैक्स पे,
वो ज्यादा कन्वर्ज करती है, वो ज्यादा पैरेलल बनती है जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। किन से बेटा वो नजदीक बनती है? वेनिशिंग पॉइंट से। और जितना ये लाइन्स कन्वर्ज करेगी उतना ही हमें ये दूर नजर आएगी। ठीक है बेटा, तो कल हम फर्दर क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 61 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about monocular cues और psychological cues. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 61 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर किसके मुतालिक? मोनोक्यूलर क्यूज के मुतालिक। हमने ऑलरेडी 4 क्यूज इसके डिस्कस किए हुए हैं, आज हमें 5th डिस्कस करना है। एरियल पर्सपेक्टिव, द ईयर कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर। जो हमारा ईयर होता है बेटा उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, दैट मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक हेजी और ब्लरी। जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको हेजी और ब्लर बनाता है। कौन बेटा? जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारी आंखों से दूर होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को वो क्या बनाते हैं बेटा? हेजी और ब्लरी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एरियल पर्सपेक्टिव। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एरियल पर्सपेक्टिव, मतलब वो इफेक्ट जो हवा से होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंट माउंटेन्स appear blue due to the scattering of blue light। जो दूर के माउंटेन्स होते हैं वो हमें ब्लू नजर आते हैं बिकॉज ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये 10th में। इन द एटमॉस्फेयर वायर एज सेम माउंटेन आर परसीव्ड टू बी क्लोजर व्हेन द एटमॉस्फेयर इज क्लियर। मगर जब एटमॉस्फेयर क्लियर होता है हमें यही माउंटेन्स क्या क्लोजर नजर आते हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट, 6th वन, it represents a phenomena by which the visual field having more density of elements is seen further away। ये वो फिनोमिना है जिसमें हम बेटा क्या करते हैं, जो हमारा विजुअल फील्ड होता है, हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए हमें बहुत ज्यादा डायनेसिटी होती है। किन एलिमेंट्स के लिए बेटा? जो दूर होते हैं। मतलब बेटा दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें हमारे विजन को ज्यादा डायनेसिटी जरूरत पड़ती है, मतलब वो उसको ज्यादा डेंस होना पड़ता है। ठीक है बेटा, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारे विजुअल फील्ड में बहुत ज्यादा डायनेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो डेंसर होना चाहिए, तब जाके वो हमें नजर आएगा। ठीक है, तो ये था मोनोक्यूलर क्यू का 5th और 6th। अभी हमें इसमें 2-3 और डिस्कस करने हैं, तो वो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।